सेकंड आप करिए बात। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। योग परिणाम और दर्शन करके अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले हुए। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाएं।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना, जहां है वहीं खड़े रहना। आपको आगे नहीं आना भैया, वहीं खड़े रहना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल दागे सरकार की। जैसे जैसे वंदना आरती चले, आप भी साथ साथ में जोर से गाना है। भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, आप सबका संकल्प मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको जानकारी में है कि धाम पर आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना है और उसमें नाम पता एड्रेस लिखवाना है और फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है। जो दूसरी बार आए हैं उनको पीरियड की साइकिल फिर से लिखवानी है, पीरियड का फ्लो, वर्तमान कंडीशन आपको फिर से लिखवानी है और फिर आहार ले जाकर अगले महीने फिर तैयारी करनी है। ये आप
विशेष तौर से समझ के जाएं कि अगला आहार हमारे को दिया गया है, उसको फिर से लेना है और उसको सही से तैयारी के साथ लेना है। मौसम बदलने का समय आ रहा है, बारिश, गर्मी के बाद बारिश आने वाली है। इस मौसम के बदलाव में बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखने की है, जैसे ठंडा गर्म खाने का है। खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है कि हम थोड़ा सा भी चूक कर जाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। जैसे आपका आहार चल रहा है, इस बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप आहार लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे हम कहीं कल हम बाहर गए थे तो किन्हीं ने फ्रिज का ठंडा जूस पीने की वजह से गले में दिक्कत हमारे को भी लग रही है, थोड़ा जुकाम टाइप में हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारे को वो पूरा ध्यान रखना है कि हम ऐसा ठंडा पेय एकदम से ना लें और ज़्यादा गर्म भी ना लें। और किसी के निवेदन करने पर भी ध्यान रखें कि हम हमारा आहार चल रहा है दरबार से, वहाँ से, धाम से, तो खाने पीने का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक ऐसे बात पर चर्चा करते हैं, जैसा कि आप लगातार हर संडे को फल आहार ले रही हो। संडे का दिन हमने आपके लिए फल आहार लेने का रखा है, जिसमें आपको केवल फल या सलाद ही खाना है। आपको दूसरा भोजन नहीं करना है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम आपको केवल फल आहार लेना होता है। इसके साथ हम आज से एक और नियम करने जा रहे हैं, जिसको हमें संडे को ही करना है। हमारे हिंदू धर्म में नवग्रह माने जाते हैं। उन नौ ग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता, अधिपति माना जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में होता है और ऐसा बताते भी हैं ज्योतिष आचार्य कि आपकी ग्रहों की दशा के कारण आपके विपरीत ग्रह चल रहे हैं, इस कारण से आपको इस निसंतति समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। अब ग्रह तो 9 है और शुरुआत होती है सूर्य से। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, फिर शनि और फिर राहु केतु, ऐसे करके 9 ग्रह बताते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में सबसे मुख्य और अधिपति और राजा भगवान सूर्य को माना जाता है। और इसका हमारा आध्यात्मिक कारण भी है कि हमें रविवार का दिन जो हमारा है, उस दिन फल आहार तो हम ले ही रहे हैं और पूरे दिन सुबह, दोपहर, शाम फल और सलाद ही ले रहे हैं। तो हमें सुबह एक कार्य और कर लेना चाहिए कि हमें भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हमें तांबे का लोटा लेकर और सूर्य को उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, जब सूर्य दिखने लगे, वहां से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जल चढ़ा देना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये हमारे को हर संडे को करना है। संडे को हम वैसे भी फल आहार ही लेते हैं, हमारा सात्विक उपवास हो जाता है, तो हमें ये सूर्य को जल चढ़ाना है केवल संडे को। और संडे, रविवार का दिन वैसे भी सूर्य भगवान का वार भी माना जाता है, सूर्य का दिन माना जाता है। तो उस दिन आप सूर्य भगवान के उदय होते ही और उदय होते समय, निकलते समय जैसे ही दिखने लगे, आपको जल चढ़ाना चाहिए तांबे के पात्र में लेकर, और किसी गमले में डाल सकते हैं। जमीन पे डालने से पैरों में छींटे नहीं लगने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और हमारा जैसे संस्कृत का सामान्य सा एक श्लोक है, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः। या हम हिंदी में ही अपने मन से ऐसा संकल्प करें, हे भगवान सूर्य नारायण, आप संसार को प्रकाश दे रहे हो,
हम आपको प्रणाम करते हैं और आप हमारी पूजा स्वीकार करें, हमें आरोग्य प्रदान करें, हमारे शरीर में जो भी रोग है वो ठीक हो और हमें आपका आप पूरे संस्कार का अंधकार मिटाते हो, हमारे जीवन का भी अंधकार मिटाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आरोग्य प्रदान कीजिए। ऐसा करते हुए आप गमले में उस तांबे के पात्र से वो जल डाल दे। संडे को करना है, केवल रविवार सूर्य का वार माना जाता है और उसी दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। अब इसके पीछे हमारा आध्यात्मिक और हमारे सनातन धर्म में कहाँ ऐसा जरूरी कार्य हुआ सूर्य की पूजा का जो आपको समझना चाहिए। जब भगवान श्री राम अंतिम चरण में रावण से लास्ट युद्ध करने जा रहे थे, सब रावण की सेना लगभग दूसरे सेनापति उनके सब खत्म हो गए, लेकिन रावण से अंतिम युद्ध था। उस समय भगवान अगस्त्य प्रकट हुए और भगवान राम को बोले कि आपको मैं देवीय प्रेरणा से आया हूँ और आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो उन्होंने महर्षि अगस्त के आदेश अनुसार भगवान श्री राम ने अंतिम युद्ध से पहले भगवान सूर्य को उनकी आराधना करी, जिसका नाम हमारे रामायण में आदित्य हृदय श्रोतम के नाम से जाना जाता है। तो उस अंतिम युद्ध से पहले जब सूर्य सुबह निकला कि आज रावण से युद्ध होने वाला है, तो भगवान राम ने उस दिन भगवान सूर्य की आराधना की और उसके बाद उस युद्ध में गए और रावण पर विजय पाई और फिर लंका फतेह करी। तो कहने का भाव ये कि भगवान राम ने जब उनका सबसे मुख्य लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य, और उनका जो अवतरण हुआ रावण वध के लिए हुआ, और उस दिन आखिरी दिन जब उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करी। हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा आरोग्य, जो हमारे प्रॉब्लम हो रखी है, और हमारे लिए ये निसंतति रोग से छुटकारा पाना। तो हम कई ग्रहों की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, उनको अलग अलग भेंट करते हैं उनकी आराधना करते हुए। लेकिन मेरा छोटा सा निवेदन है कि हम संडे को हम फलहार लेते हैं, वैसे भी हम सात्विक उपवास माना जाता है इसको। तो उस दिन आप सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और इससे आपको निसंदेह जल्दी लाभ मिलेगा और आपका ये समस्या जल्द से जल्द मिट जाएगी। इसके साथ आप लास्ट के दिनों में अखंड दीप जला रहे हो, उसमें भी देखिए प्रकाश का, दीपक की प्रकाश का ही पावर है। तो हमारे को सीधे भगवान सूर्य से जुड़ने का एक दिन मिल रहा है, वो संडे। उस दिन जरूर जल चढ़ाए, 4 बार 5 बार महीने में आपको जल चढ़ाना चाहिए। संडे के दिन हर संडे को आप ये चालू कर दीजिए, तांबे के पात्र में जल भर के। और उसके साथ आप जो दूसरी प्रक्रिया सारी फॉलो कर रहे हो उसको पूरा करना है, खाने पीने से लेकर, और आपकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में जगना, समय से सोना, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना, वो सब आपको मैनेज करके चलना है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जिनका भी बहनों का रिजल्ट आता है लाइव से जुड़ने के बाद और आहार लेते हुए, तो वो एक बार जब भी वक्त मिले दरबार में आने की कोशिश करें और धाम पर आकर शुक्रिया अदा जरूर करें। कमेंट में जाए, लिखे मैंने इतने दिन महाराज श्री के बताए हुए नियम और प्रवचन फॉलो किया, मैंने आहार लिया, इतने दिन आहार लिया, मेरा रिजल्ट आ गया है, मुझे आशीर्वाद हो गया है। और इसके अलावा जिनका 1-2 महीने आहार लेने से नहीं आया, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कम से कम 5 से 6 महीने आहार लेना चाहिए और उसके बाद 3-4 महीने आपको प्रवचन से जुड़े रहना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो ऋतु बदलते ही फिर से एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। हार कभी मत मानिए, आपको निश्चित आशीर्वाद होने वाला है, आप सबका रिजल्ट आने वाला है। जिनके पीरियड आ रहे हैं सबको पॉजिटिव आने वाला है। बेबी रोशन समस्तीपुर बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है। 5 अप्रैल 26 को आई और 1 महीने का आहार ले गई,
15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जूली अमर सिंह उन्नाव यूपी से, आपको नील स्पम है। अमर सिंह को 0 स्पम काउंट बताते हैं रिपोर्ट में। आप 20 मार्च 26 को आए, 1 महीने का आहार ले गए, आपको 11 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। विमलेश गौरी शंकर भरतपुर राजस्थान से, आपके अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार आहार लेके गए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा पवन कानपुर यूपी से है, ट्यूब ब्लॉक और पीसीओएस बताया, और आपको पीरियड 4 से 5 महीने में आते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। आप आई थी अप्रैल 25 में, उसके बाद बीच में आप जुड़ी रही, लाइव फॉलो किया, नहीं आया, फिर आपने डॉक्टर का मेडिसिन लिया, क्योंकि पीरियड आपके 4 से 5 महीने में आते हैं। आपने मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर 6 फरवरी 26 को आए, अगले 1 वर्ष बाद लगभग 1 साल बाद फिर आए, फिर 3 टाइम आहार हमने इस बार एक छोटा सा आहार बदल के दिया, और वही 3 टाइम फिर लिया, और इस बार पूरे 1 साल बाद फिर तैयारी करी, और इस बार सफलता मिल गई। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं वही विषय पर बात कर रहा था कि जैसे आप एक बार आ गए और उसके बाद आपने कुछ महीने सारा लाइव भी फॉलो किया, नहीं हुआ, और जब आप इनका 10-11 महीने बाद फिर आए, तो आप फिर हमने आहार दिया, और इस बार फिर से तैयारी करी, तो अब की बार सफलता मिल गई। तो हार तो मानना ही नहीं है हमारे को, फिर अगले वर्ष अगले 6 महीने बाद फिर तैयारी करनी है, धाम पर फिर आना है, फिर एक बार नए सिरे से प्रभु से आराधना करेंगे, आरती करेंगे, वंदना करेंगे, तो हमारा आहार को फॉलो करेंगे, तो हमारे को निश्चित फायदा हो जाएगा। ज्योति राम कुमार दतिया एमपी से, मिसकैरेज की शिकायत है, पीरियड अनियमित रहता है, 20 फरवरी 26 को आए, और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी अरविंद सिवान बिहार से, ओवरी में सिस्ट और सूजन बताया, 17 अप्रैल 26 को आए, और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी कमल सिंह इंदौर एमपी से है, पीसीओडी ओवरी में सिस्ट, और आपको मई में आए, 15 मई को, 1 महीने का आहार ले गए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता श्रवण कुमार मोतिहारी बिहार से, ओवरी में सिस्ट और इन्फेक्शन बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, थायराइड बताया, आप 20 फरवरी 26 को आए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा राजेंद्र सिंह बुलंदशहर यूपी से, आप घर से दीप आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना दिलकुश भीलवाड़ा राजस्थान से, आप घर से प्रभु से प्रार्थना किए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा संजय कुमार आजमगढ़ यूपी से, आप फरवरी से दीप आरती दोनों समय फॉलो किया, और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु आशीष कुमार भदोई यूपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, हार्ट बीट नहीं आती बच्चे की, बार बार जब भी पॉजिटिव आता है धड़कन नहीं आती। इस बार आपने 1 महीना अखंड दीप जलाया, और आपकी बच्चे की धड़कन भी आ गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आपने आईवीएफ कराया, चाहे आप डॉक्टर का मेडिसिन लिया, चाहे हमारा यहाँ से आहार चल रहा है, चाहे आप घर से दीप आरती कर रहे हो, अगर आपका पॉजिटिव आ गया, तो आपको अखंड दीप जलाए रखना है जब तक हार्ट बीट नहीं आती। उस दीपक की लो का लाल के सरकार के नाम का अखंड दीप जलाने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो उस दिव्य आत्मा को जो गर्भ में आकर धड़कन के रूप में प्रवेश करने वाली है, वो आपको महसूस कराने वाली है, उसको लाने में और उसकी मदद करने में, उसको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में पूरा रोल करता है दीपक। आप अखंड दीप जलाइए, चाहे आपका मेडिसिन चल रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, जब तक हार्ट बीट नहीं आती आप अखंड दीप जलाइए। आप देखिए, इसी बहना को 4 बार हार्ट बीट नहीं आई,
4 बार हर बार पॉजिटिव आया, धड़कन नहीं आती। इस बार इसने लाइव से जुड़ी, अखंड दीप जलाया तो धड़कन भी आ गई। आप चाहे आईवीएफ भी कराया आपने, चाहे आपने कोई मेडिसिन लिया, आप कहीं से भी हो, पूरे भारतवर्ष से, भारत से बाहर, अरे घी या तेल का आपको दीपक जलाना है लाल धागे सरकार का, और बच्चे की धड़कन मांगनी है, तो आप मान के चलिए मिसकैरेज भी रुकेगा, ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, आपका अबॉर्शन का कारण जो बन रहा है वो कंट्रोल होगा, और आपका बच्चा स्वस्थ आएगा, हेल्दी आएगा। डिलीवरी में भी आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं तो आप अखंड दीप जरूर जलाएं, और नेगेटिव ऊर्जा इसमें बड़ा रोल करती है, तो वो अखंड दीप जलाने से दूर हो जाएगी। आरती वंदना सुने, प्रार्थना करें प्रभु से, और कंटिन्यू हमारे वीडियो से, हमारे लाइव से जुड़े रहें। आप लाइव फॉलो करें तो निश्चित आपकी निसंतति रोग वाली टोटल समस्या ए से जेड तक, कैसे गे तक, सारी टोटल समस्या खत्म हो जाएगी। आपको केवल हमारे लाइव से जुड़ना है, और अगर आहार फॉलो कर रहे हो तो आहार को अच्छे से फॉलो करना है, प्रवचन को पूरा हृदय में धारण करते हुए फॉलो करना है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अच्छे से पूरे मन से उत्तम भाव से तैयारी करें, तो आपका वो जो समस्या बड़ी बनी हुई है वो बड़ी आसानी से प्रभु आपको नन्ना मुन्ना गोद में देने वाले हैं। आपका संकल्प पूरा होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जब आरती यहाँ पर चले तो सब गुनगुनाए, वंदना चले तो गुनगुनाए, क्योंकि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो जितने ज्यादा संख्या में हम प्रभु को पुकारते हैं वो प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। तो हम जब भी आरती वंदना करें तो थोड़ा थोड़ा सब गुनगुनाए। यहाँ लाइव चल रहा है तो इस लाइव के अंदर प्रभु को, दुनिया तो आपको देख ही रही है, पूरा विश्व में आपको देखा जा रहा है कि हम लाल धागे सरकार के दरबार में हमारी अर्जी लगा के खड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस परम पिता परमात्मा, उस परब्रह्म को, जहां भी शक्ति, महाशिव, रुद्र, भैरव, लाल धागे सरकार जहां भी वो इस समय, चाहे वो यहाँ उपस्थिति है न है, वो कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित हो और सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद आके तुरंत आशीर्वाद दे। ऐसा हमारा पूर्ण भाव से हमारी आरती और वंदना होनी चाहिए, और पूरे भाव से घर पर भी ऐसी आरती वंदना करूं कि प्रभु मजबूर हो जाए आपकी प्रार्थना के आगे। आपके अंदर जितना उत्तम भाव होगा प्रभु उतना ही जल्दी आपको आशीर्वाद देंगे। तो आज हम इस दरबार में पूरे हृदय से वंदना आरती करते हैं। प्रभु सबकी जोली भरे, आप सबका संकल्प पूरा हो। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी,
भीड़ लगी भक्तन की भारी, काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी, मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारा, कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दाग सरकार तुम्हारी, जय मेरो दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोना है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोना, मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार, वेद्यों के कई कई
बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, तब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, सब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, सब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, तब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, अब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, सब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, सब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनो।